Hello, student. Hello, student. Welcome to Q Physics Academy. यूपीएससी जियो साइंटिस्ट कोर्स का जो लेक्चर सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एंड उसी लेक्चर सीरीज का बेसिकली लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। और अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बेसिकली डिस्कस किए थे रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी के बारे में। और उस रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को डील करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस एंड सेकंड इज द हेड वेव के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक स्मॉल डिस्कशन किए थे। राइट, आज का लेक्चर में वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी फॉर एट एन हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। बेसिकली ये जो रिफ्लेक्शन मेथड है ना, इस रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी मेथड को अप्लाई करके हम लोग इंटीरियर डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब इंटीरियर डेप्थ ऑफ टू लेयर हम लोग बेसिकली फाइंड करने वाले हैं। ओके, इंटीरियर डेप्थ ऑफ टू लेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in the UPSC examination point of view. So आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेक्चर से बेसिकली मेंस और प्रीलिम्स दोनों में भी क्वेश्चन आता है। सो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से आपके कॉपी में लिखिए। देखिए, एक बात आप लोग समझ जाइए, सिर्फ लेक्चर आप लोग देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लेक्चर देखना होगा और मेरे साथ साथ खुद से आप लोगों को नोट बनाना होगा। मतलब आपको खुद का नोट होना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम में काम आएगा, क्योंकि ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही एडवांस टॉपिक बेसिकली कवर हो रहा है इसमें। ठीक है, और ये जियो फिजिक्स का कोर्स है, ये फिजिक्स नहीं है। आप लोग फिजिक्स पढ़े हो लगभग 7 साल 8 साल हो गया, बट ये जियो फिजिक्स वाला कोर्स आप लोग सिर्फ 2 साल पढ़े हो। कोई एमएससी में पढ़े है और कोई फिजिक्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट तो अभी पढ़ रहा है। तो इसको आपके कॉपी में लिखिए और अपने आप खुद एक नोट तैयार कीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स के लिए मेरा नोट सफिशिएंट है। ठीक है, आप लोग मेरा जो कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझिए, इसको आपको कॉपी में लिखिए। उसके बाद जो रेफरेंस मिल रहा है उस रेफरेंस से, किताब से आपको खुद पढ़ाई कीजिए और डिटेल्स पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्रीलिम्स पास करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेंस पास करना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। तो सबके लिए आपको पास एक नॉलेज होना ज़रूरी है। बट उस जो नॉलेज गेन करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो बेसिकली क्यू फिजिक्स एकेडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, बट आपको फिर से किताब पढ़ना होगा। ओके, सो डोंट वरी, अब लोगों को कंसेप्ट मिलेगा। सो आज का लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेसिकली रिफ्लेक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। ओके, एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। ओके, हॉरिजॉन्टल इंटरफेस, इस हॉरिजॉन्टल इंटरफेस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट कैन वी बेसिकली डिस्कस? लेट अस टेक ए हॉरिजॉन्टल two layer. Let us take two layer. First of all, take two layer. This is the surface of earth and this is the inner layer. Okay, this is the inner layer, this is the surface, this is the surface. Okay, this is the surface. Or depth of the interface, this is the interface, this is the surface, but this is the interface. ओके, हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई किया अगले लेक्चर में। देखिए, अगले लेक्चर में जाइए, देखिए आप लोग, मेरा जो लेक्चर हो रहा है बेसिकली सीक्वेंसली हो रहा है। आप लोग इसको छोड़ के उसको देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एकदम से बेसिक से लेके फर्स्ट लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक आइए, उसके बाद लेक्चर 8 को आप लोग देखिए, तब जाके आप लोग को समझ आएगा। हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट है, कुछ ना कुछ पॉइंट बेसिकली हम लोग कलेक्ट करेंगे हर एक लेक्चर से।
उसी पॉइंट को हम लोग आने वाला लेक्चर में हम लोग बेसिकली अप्लाई करने वाले हैं। सो चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द इंटरफेस, राइट, दिस इज द इंटरफेस। सो द डेप्थ ऑफ द इंटरफेस, डेप्थ ऑफ द इंटरफेस इज बेसिकली डी, है ना। और दिस इज द मीडियम वन, इंटरफेस मीन्स दिस इज द मीडियम वन, दिस इज द मीडियम वन, और दिस इज द मीडियम टू, दिस इज द मीडियम टू, ओके, दिस इज द मीडियम टू। और ये जो मीडियम वन है ना, ये जो मीडियम वन है, इस मीडियम वन में वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव इज बेसिकली v1, इन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव इज बेसिकली v2, ओके। और here is the seismic source, here is basically source on the earth surface, basically यहाँ से seismic wave basically generate होगा, this is S, okay, this is S, okay। So let us consider depth of the interface, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को बेसिकली यूज करेंगे, ओके। देखो हम लोग मान लिया डेप्थ ऑफ द इंटरफेस इज बेसिकली h, ओके, डेप्थ ऑफ द इंटरफेस इज बेसिकली h। अब क्या हो रहा है, डेप्थ ऑफ द इंटरफेस हम लोग फाइंड करेंगे। बेसिकली हम लोग का जो टास्क है ना, व्हाट इज द h इज बेसिकली डेप्थ ऑफ द इंटरफेस, डेप्थ ऑफ द इंटरफेस, ओके। इसी को हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग का एम है, आज का लेक्चर का एम है बेसिकली डेप्थ ऑफ द इंटरफेस फाइंड करना। सो मेथड को हम लोग क्रिटिकल रिफ्रैक्शन जो मेथड था अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, उसके ऊपर बेस्ड करके आज का लेक्चर हम लोग आगे लेके जाने वाला है, ओके, सही बात। चलिए लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक लेक्चर है ना, जो कंसेप्ट है, इस एज फाइंड करने के लिए कुछ लिमिटेशन है, मतलब रिफ्रैक्शंस सिस्मोलॉजी में कुछ लिमिटेशन है। व्हाट इज आर द लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है ना। सो लिमिटेशंस के बारे में अच्छा नॉलेज इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस, limitations is v2, that means velocity of the lowered medium is large, v2 greater than v1, because otherwise अगर v1 ज़्यादा हो गया ना, otherwise refracted wave, refracted wave will not be detected, okay, will not be detected not be detected, okay, at the receiver, this is the limitation। सारे लिमिटेशन को फॉलो करना जरूरी है इस रिफ्रैक्शन मेथड को आगे लेके जाने के लिए। सो वेलोसिटी अपर जो मीडियम है उसमें जो सिस्मिक वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी से लोअर मीडियम में सिस्मिक वेव का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, ओके, दैट्स फाइन। सो अगर v2 ए कंडीशन जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को अगर हम लोग फॉलो नहीं किया तब क्या होगा, नो थिकनेस और नो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक लेयर हम लोग फाइंड कर सकते। बेसिकली हम लोग का गोल क्या है, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी यूज करके हम लोग थिकनेस ऑफ द टू लेयर मीडियम फाइंड करेंगे और सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लेयर, टू लेयर मीडियम। सो अगर v2 ग्रेटर देन v1 नहीं हुआ तो तब क्या होगा, नो थिकनेस और नो फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग कुछ नहीं मिलने वाला। सो इस लिमिटेशन को फॉलो करना नेसेसरी है। सो नो थिकनेस and physical properties we can define,
we can define okay. So these are the limitation, चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं. So this is the interface, this is the surface and this is the interface, okay, and this is the source of seismic wave. Now seismic wave is incident on the interface at an critical angle, okay. Then what happened? Then this seismic wave refracted and passes through the interface, and then also this wave is received at the recording point or geophone at an angle IC. These are the refractions, critical refractions method, okay. This is the geophone, right? So now the distance between source and geophones is basically L. Distance between source S or G is between L, okay, or depth of the interface is basically H, okay. हम लोग इसी को फाइंड करने वाले हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, डेप्थ ऑफ द इंटरफेस इज बेसिकली H, ओके, दैट्स फाइन. हम लोग इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, सोर्स इस पॉइंट को A मान लेते हैं. दिस इज B पॉइंट, दिस इज C और G पॉइंट, एंड द मीडियम वन, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम वन इज V1. इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एरो चिन्ह दे देते हैं. दिस इज द हेड वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव, है ना. दिस इज इंसिडेंट वेव, this is head wave, and this is reflected wave, okay. This is reflected wave or this is the medium velocity V2, and here V2 greater than V1. This is the main limitation. इस पिक्टोरिकल डायग्राम को हम लोग देखेंगे. इस पिक्टोरिकल डायग्राम को तो फिगर 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको फिगर 1 मान लेते हैं, ओके. इस फिगर 1 को हम लोग फॉलो करेंगे और इस फिगर 1 को फॉलो करके हम लोग का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे. तो चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक देखिए, और एक क्या था, और एक बेसिकली क्या था, ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स से बेसिकली एक डायरेक्ट वेव जियोफोन में रिकॉर्ड होता है, वो भी हम लोग पढ़ाई किया था. सोर्स से एक डायरेक्ट वेव बेसिकली जियोफोन में रिकॉर्ड होता है. दिस इज द डायरेक्ट वेव, ओके. दिस इज डायरेक्ट वेव. जिसको रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी के बारे में पता नहीं है, अब उसको देखिए, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा खासा डिस्कशन है. डायरेक्ट वेव, डायरेक्ट वेव. सो नाउ हम लोग जो पैरामीटर को चूज किया उसके बारे में हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे, एंड देन लेक्चर को आगे लेके जाएंगे. चलिए, कॉपी में लिखिए, कॉपी में ड्रॉ कीजिए, है ना. कॉपी में अगर ड्रॉ नहीं करेंगे ना आप लोग तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. अच्छे से ड्रॉ करिए सारे कंसेप्ट को, ओके. सो नाउ where L is basically distance between source and receiver or geophone, okay, or geophone.
that is very very important. And h is basically depth of the interface, depth of interface, depth of interface from surface of earth, surface of earth. ओके, दिस टू पैरामीटर। हम लोग को एज के बारे में, एज हम लोग फाइंड करेंगे। व्हाट इज एज, एज का वैल्यू एक्सप्रेशन क्या है बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट वेव जो है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव है ना। तो सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। और एक रिफ्रैक्टेड वेव है, जो हेड वेव है वो बेसिकली रिफ्रैक्टेड वेव है, और रिफ्लेक्टेड वेव है, और एक डायरेक्ट वेव है। सारे वेव को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्ट वेव को लेते हैं और डायरेक्ट वेव का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। डायरेक्ट वेव, हेडिंग डाल लो डायरेक्ट वेव। देखिए पिक्चर में, देखिए आप लोग खुद का जो कॉपी है, शायद आप लोग कॉपी में पिक्चर ड्रॉ किया, उसमें देखिए डायरेक्ट वेव कौन सा है ना। सो डायरेक्ट वेव का है ना, बेसिकली डायरेक्ट रे from the short point, that means short points means source A is recorded by a geophone G at a distance L on the surface. So ये जो डायरेक्ट वेव बेसिकली, ये जो डायरेक्ट वेव था ना, ये जो डायरेक्ट वेव था, इस डायरेक्ट वेव बेसिकली इस जियोफोन्स और रिकॉर्डिंग पॉइंट में रिकॉर्ड हो रहा है। उस रिकॉर्ड होने का टाइम कितना, तो सोर्स से रिकॉर्डिंग पॉइंट में जाने के लिए डायरेक्ट वेव का ट्रैवलिंग टाइम कितना है, वो हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे। सो देखो ये जो डायरेक्ट वेव है ना, वो बेसिकली मीडियम वन का जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी को लेके बेसिकली मूव हो रहा है ना। सो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखेंगे। डायरेक्ट वेव, फर्स्ट डायरेक्ट वेव ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस एल, है ना। एल क्या है बेसिकली वो हम लोग देखा। डायरेक्ट वेव ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस, बेसिक से हम लोग सिंपल वे से हम लोग समझेंगे, डिस्टेंस एल। सेकेंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट वेव, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट वेव कितना है, v1। सो थर्ड इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, the traveling time of direct ray or direct wave, direct ray each TD equals to L upon V1. Yes or no? Yes, L upon V1 इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डायरेक्ट वेव के लिए हम लोग एक अच्छा खासा फीचर्स हम लोग यहाँ पे देखिए डिस्कस किए, है ना। सो L upon V1। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखिए टाइम ऑफ अराइवल ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टेड वेव को लेके, और रिफ्रैक्टेड वेव का टाइम ऑफ अराइवल, है ना, टाइम ऑफ अराइवल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हर एक वेव को हम लोग समझेंगे। वो बेसिकली मेरा जो काम है आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देना, मैं जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं हम आपको देने के लिए। आप लोग लेक्चर देखिए और प्रिपरेशन के लिए कॉपी में लिखिए, ठीक है, कॉपी में लिखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं रिफ्रैक्टेड वेव को। हेडिंग डालिए रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्रैक्टेड वेव। सो देखिए रिफ्रैक्टेड वेव का हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टेड वेव। रिफ्रैक्टेड वेव कौन सा है ना। हम लोग पिक्चर जो था, एक पिक्टोरिकल डायग्राम को देखिए। रिफ्रैक्टेड वेव है ना, रिफ्रैक्टेड वेव दैट मीन्स ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव, मतलब रेड कलर से जो रे है ना, रेड कलर में जो रे है, उसी वेव को लेके हम लोग उसी वेव का ए से लेके जी तक जाने का कितना टाइम लग रहा है ना, उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड
टाइम ऑफ अराइवल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ओके, फिगर को देखिए, और फिगर में इस जो फिगर था ना, हम लोग फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा जस्ट रफली ड्रॉ कर लेते हैं। सोर्स से बेसिकली दिस इज और दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज जी, और दिस इज आई सी, एंड दिस इज ऑल्सो आई सी, एंड दिस इज द मीडियम ऑफ V1 और V2। अब देखो, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। हम लोग इस रिफ्रैक्टेड वेव का ट्रैवलिंग टाइम और अराइवल टाइम हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अराइवल टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, अराइवल टाइम ऑफ refracted ray to reach at geophone from source ठीक है। so TR, that is refracted, like a traveling time, it's equals to AB upon V1 plus BC upon V2 plus CG upon V1। ओके, अब देखिए जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में इस इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का सेम डिस्टेंस बेसिकली ये लोग ट्रैवल किया। ठीक है, सेम डिस्टेंस बेसिकली ट्रैवल किया। सो दैट्स वाई ए बी इक्वल्स टू सी जी, राइट, ए बी इक्वल्स टू सी जी। सो इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2AB upon V1 BC upon V2 plus AB upon V1. So it's equals to 2AB upon V1 plus BC upon V2. Okay, BC upon V2. So this is the arrival time of refracted ray। हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इक्वेशन 2। इस पर हम लोग जो फिगर ड्रॉ किए थे, फिगर 1, उस फिगर 1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिगर 1 को हम लोग देखेंगे, इसी फिगर को देख लीजिए, कोई बात नहीं, इसी फिगर को हम लोग देख लेंगे, इसी फिगर से काम हो जाएगा हम लोगों को, है ना। दिस इज एल था, हम लोग इसको अलग कलर से लिखेंगे थोड़ा सा। दिस इज एल, दिस इज एल, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, और दिस इज द एंगल आई सी। सो इस फिगर को देखिए, दिस इज द फिगर 1 ऑल्सो। इस फिगर से हम लोग को साइन आई सी बेसिकली क्या मिल रहा है, साइन आई सी इट्स इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई सी हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ से हम लोग को क्या मिल रहा है बेसिकली, देखो, उस वेव के लिए साइन आई सी अपॉन साइन आई आर और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, इट्स इक्वल्स टू बेसिकली होता है साइन V1 अपॉन V2। अब देखो वी आर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना 90 डिग्री हो रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल। सो इट्स इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री, इट्स इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। सो जो रिजल्ट बेसिकली हम लोग को मिल रहा है, साइन आई सी इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। और देखिए साइन आई सी हम लोग फाइंड कर लिया, और भी पिक्चर को देखिए, पिक्चर को देखने के बाद ए बी कितना मिल रहा है, ए बी दिस इज एच, राइट,
दिस इज एच। सो ए बी बेसिकली मिल रहा है, ए बी पिक्चर से हम लोग को ए बी बेसिकली कॉस आई सी से कॉस आई सी, इस तरह का एक कंसेप्ट था। देखिए दिस इज एच था और दिस इज आई सी, दिस इज ऑल्सो आई सी, है ना। सो कॉस आई सी क्या मिलेगा इससे, इस कंसेप्ट से ए वी था। तो ए बी क्या मिलने वाला है बेसिकली, ए बी इससे कॉस आई सी, देखिए कॉस आई सी इट्स इक्वल्स टू बेसिकली एच अपॉन ए बी, है ना। सो ए बी इक्वल्स टू बेसिकली एच अपॉन कॉस आई सी। सो ए बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड किया। नेक्स्ट बी सी, व्हाट इज बी सी, बी सी को हम लोग देखेंगे। बी सी अलग अलग कलर से हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली। देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, दिस इज इंटरफेस, वन बाय वन हम लोग पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज एच, दिस इज ए बी, दिस इज एच, and now OF is traveling along this direction, and then now this is the angle, and this OF is now refracted. Okay, this OF is refracted at an angle, and this is BC. So हम लोग BC को कैसे फाइंड करेंगे, BC फाइंड करने के लिए देखिए this is also IC, this is also IC, and this distance is basically L, है ना। सो हम लोग L से L, सो हम लोग देखिए इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग E मान लेते हैं। सो AD और EG का वैल्यू सेम होगा। इस पिक्चर से हम लोग को AD और EG का वैल्यू सेम होगा। सो BC का वैल्यू कितना हो रहा है बेसिकली देखिए, सो BC इक्वल्स टू L माइनस बेसिकली AD प्लस EG, सो इट्स इक्वल्स टू L माइनस 2AD, है ना। L माइनस 2AD होगा, यस और नो, L माइनस 2AD। आप AD का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। AD का वैल्यू फाइंड करना कोई इतना भी बड़ा काम नहीं है ना। AD का वैल्यू बेसिकली क्या आएगा, AD का वैल्यू बेसिकली आएगा L माइनस, देखिए दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज बेसिकली वेस। सो इट्स इक्वल्स टू बेसिकली आने वाला H अपॉन, नॉट H अपॉन, H इंटू 10 हाइपरबोलिक H, 10 IC, राइट, सॉरी 10 IC, यस और नो। देखिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। देखिए मैंने पिक्चर को एकदम से सिंप्लीफाई कर दिया। सो BC इक्वल्स टू L माइनस 2H 10 IC। ओके, सो BC और AB हम लोग फाइंड कर लिया पिक्चर को यूज करके। नाउ फ्रॉम पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। नाउ put the value in इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। बेसिकली क्या मिलेगा देखो, TR इट्स इक्वल्स टू बेसिकली मिलेगा 2H अपॉन V1 cos IC प्लस L माइनस 2H 10 IC अपॉन V2। ओके, सो इस इक्वेशन को और भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2H अपॉन V1 cos IC प्लस L अपॉन V2 माइनस 2H 10 IC अपॉन V2। ओके,
ओके, सो नाउ इसी इक्वेशन को और भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो टी आर इट्स इक्वल्स टू एल अपॉन वी टू प्लस हम लोग 2h को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बेसिकली मिल रहा है v1 cos IC माइनस 10 IC अपॉन v2। ओके, सो इट्स इक्वल्स टू एल अपॉन v2 प्लस 2h देखिए 1 अपॉन v1 cos IC माइनस साइन IC अपॉन v2 cos IC। ओके, हम लोग cos IC को कॉमन लेंगे, सो दैट्स मीन्स इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली देखो एल अपॉन v2 प्लस 2h v2 माइनस v1 साइन IC अपॉन v1 v2 cos IC। ओके, cos IC। सो इस एक्सप्रेशन को और भी सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। तो टी आर इट्स इक्वल्स टू बेसिकली मिल रहा है एल अपॉन v2 प्लस 2h v2 माइनस v1। अब साइन IC के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे, साइन IC के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे v1 अपॉन v2 का वैल्यू। ओके, v1 अपॉन v2 का वैल्यू, सो इट्स ओके डिवाइडेड बाय v1 v2। अब देखो इसमें हम लोग cos IC का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें cos IC का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो बेसिकली मिलने वाला है v2 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस v1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v2 स्क्वायर। दैट्स फाइन, शायद सब लोग को समझ आ जाएगा। सिर्फ पुट किया और कुछ नहीं, सिंपल ज्योमेट्री का हम लोग अप्लाई करेंगे। सो इट्स इक्वल्स टू बेसिकली एल अपॉन v2 प्लस 2h v2 v1 स्क्वायर अपॉन v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 इंटू रूट अंडर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। ओके, v2 स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम लोग इस एक्सप्रेशन को और देखिए कितना हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो इट्स इक्वल्स टू एल अपॉन v2 प्लस 2h v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v1 v2 रूट अंडर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो नेक्स्ट इट्स एक्सप्रेशन इज राइट l अपॉन v2 प्लस 2h रूट अंडर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v1 v2। So this is the traveling time of refracted ray. This is the traveling time of refracted ray. Okay, this is the very important formula. आगे जो लेक्चर हम लोग आगे वाला लेक्चर में हम लोग इस रिफ्रैक्टेड जो टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इसके ऊपर कुछ और भी सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे वाला लेक्चर में, बेसिकली कल का लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको करिए। मेंस में भी क्वेश्चन आता है इस कैलकुलेशन से। देखिए विलियम्स लॉरी से बेसिकली मैंने रेफरेंस लिए, बट विलियम्स लॉरी में ये कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, सो कैलकुलेशन को आप लिखिए आपके कॉपी में, आपको काम आएगा। सो इट्स डोंट वरी, आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए और इस लेक्चर को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, बस ट्रस्ट करके फॉलो करिए। ओके, आप लोगों को काम आएगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो आप लोगों को, लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोगों को लाइक दीजिए, आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का काम हो रहा है, मतलब आप लोगों का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर बेसिकली आपके काम में आ रहा है। ठीक है।
ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग पैनिक मत होइए और ज़्यादा सोचिए मत, जस्ट प्रिपरेशन करिए और चैनल के साथ बने रहिए। ओके, आज का लेक्चर यहाँ तक है एंड दिस इज़ द टाइम फॉर रिफ्रैक्टेड रे। और भी लेक्चर आगे आने वाला है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।